जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए, मतलब उन कैडेट्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, फर्स्ट इनटेक 2027। ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप आपका जो स्कोर है बूस्ट कर सकते हो। 35 प्लस आप स्कोर कैसे कर सकते हो। और देखो मैं बता रहा हूँ, यदि 35 आपका स्कोर है तो आप डेफिनेटली फाइनल मेरिट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने कट ऑफ देखी है लास्ट इनटेक में काफी कम गई है। 35 एकदम आप मान सकते हो एकदम सेफ स्कोर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वीडियो में क्या-क्या होने वाला है। तो फ्री कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा सारा पढ़ने के लिए, और इसमें मैं पूरा फ्री बताने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मुझे पेड लेना है तो पेड भी बताऊंगा, बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो फ्री की ओर रहेगा। ठीक है। तो फ्री की ओर सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले तो हमें जानना रहेगा क्या कितने नंबर का क्या आता है। ठीक है। सबसे पहले 20 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और 30 नंबर का रागा रहेगा। रागा में से आपका जो सेक्शन रहता है तो रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। तो इसका जो डिवाइड रहता है कि रीजनिंग 14 से 15 नंबर की आती है, 7 से 8 नंबर का आपका जो रहता है मैथ्स आता है, और 7 से 8 नंबर का आपका जीके जीएस आता है। ठीक है। ये आपका डिवाइड हो गया था। अब मैं बताता हूँ कि आपका 35 स्कोर जो करना है आपको, 35 प्लस रो मार्क्स, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन के 35 प्लस आपको स्कोर करने के लिए आपकी इंग्लिश सबसे बेस्ट होनी चाहिए। मतलब उसमें आपका स्कोर नहीं कटना चाहिए। ठीक है। नंबर नहीं कटने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 17 से 18 या हो सके तो 19, मेरे अकॉर्डिंग तो 18 से 19 नंबर आपके होने चाहिए इंग्लिश में, तभी आप 35 प्लस स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल आपका स्कोर बूस्ट करने में, क्योंकि रागा काफी टफ आता है, टाइम टेकिंग होता है, और कम समय में आप इतना सोल्व नहीं कर पाते हो, उसमें नंबर नहीं आ पाते। मान लो यदि आप 18 इधर ले आए और 18 उधर ले आए तो इजीली आप 35 प्लस हो जाओगे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इंग्लिश को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जितना समय दे सको आप 3 से 4 घंटे इंग्लिश को ज्यादा देना है। ठीक है। उसके बाद रागा की बात करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा। अभी आपको इंग्लिश क्या करना है, अभी जैसे कि लगभग 60 या 70 दिन बचे हुए हैं, 60 दिन मान के चलते हैं। तो सबसे पहले तो 30 दिन अभी आपके पास इतना टाइम रहेगा। 30 दिन यदि आप 2-2 3-3 घंटे देते हो ना, तो आपका ग्रामर जो रहती है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 3 घंटे यदि आप इंग्लिश को दे रहे हो डेली, तो आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें वोकेब भी आ जाएगा। 2 घंटे ग्रामर को दो अभी, और 1 घंटा वोकेब को डेली। फिर जैसे आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाए उसके बाद वोकेब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा संजीव सर की क्लासेस। यदि आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एयरफोर्स से रिलेटेड, एयरफोर्स मेरी क्रैक हो जाए, उसके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आप संजीव ठाकुर सर की जो पेज है वो यूट्यूब पे से निकाल सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर की। अब रही वोकेब की बात। वोकेब के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो एसके सर है, जो हमारे आर एस यूट्यूब चैनल पे है, वो उनकी पेज चल रही है। मतलब वो इसी इंडेक्ट के लिए मैं यहाँ पे देखो अभी लिंक डाल दूंगा, और ये आपको दिख रही है ना, ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है। और रही बात एक अनु सर की, वोकेब मंत्र 3.0 जो भी चल रहा है, वो काफी शॉर्ट वीडियो रहती है, मतलब और छोटी सी लाइव रहती है। आप सुबह से उससे ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली उससे आपका जो वोकेब है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये रही ग्रामर और वोकेब की बात। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पहले 30 दिनों में तो आपको ग्रामर और वोकेब जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए संजीव सर की प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएगी, वो 22-22 प्लेलिस्ट बनी है एंडिंग की। फिर अनुज सर की भी मिल जाएगी आपको, और एसके सर की भी मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको तीनों में से आपको किस पे ध्यान देना है, जो आपको सुटेबल है। तीनों सर की क्लासेस अवेलेबल है। एक तो संजीव सर, फर्स्ट प्रायोरिटी संजीव सर, फिर उसके बाद अनुज सर आरडब्ल्यू वाले, और फिर एसके सर अपने आर एस सर द्वारा। ठीक है। केडी सॉरी, एसके सर भी है, एक एसके सर भी है और एक केडी सर भी है। ठीक है। एक एसके सर का आपको यूट्यूब चैनल अलग से मिलेगा, केडी सर या आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और एसके सर अलग से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने इनसे वो मैंने इनसे की थी, इनकी पुरानी प्लेलिस्ट थी, बट उन्होंने आरएस सर यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है इस कारण से। एसके सर आप लोग काफी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट केडी सर की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेस की। देखो मेस का, इसमें ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको अभी बस बता रहा हूँ कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो, और एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें कि आपको मैं टॉपिक बता दूंगा, क्योंकि मेस काफी लेंदी है। तो उसमें से भी बस 8 से 10 चैप्टर आपको करना है, ताकि आपके 8 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। तो अभी मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। 7 से 8 नंबर का आपका या फिर 9 नंबर का मेस रहने वाला है, जिसमें कि आपको, यदि आपको अच्छे से बस एयरफोर्स के लिए करना है, तो आप रोबिन सर की जो क्लासेस है, मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे लगाई है, ये वाली प्लेलिस्ट आप कर सकते हो रोबिन सर की, जिसमें कि आपका एयरफोर्स के जो रिलेटेड रहता है, एयरफोर्स के अकॉर्डिंग लेवल का, वो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी आपको रोबिन सर से ही करनी होगी, क्योंकि वो बढ़िया एकदम बेस्ट टीचर है एयरफोर्स की। जो प्रिपरेशन है उसके लिए मेस बहुत सही रहता है, और उनके उसमें से जो लॉजिक रहता है उन्हीं से आता है क्वेश्चन। अब लगता है आपको। ठीक है। ये हो गया, प्रैक्टिस भी आप इनसे कर सकते हो। और यही रही बात, यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस एक बार मेस से करना है, ताकि अभी आगे आने वाली एग्जाम जितनी भी है सब में दे पाऊँ, जैसे कि आपकी स्टेट वाइज एग्जाम हो, एमपी पुलिस वगैरह, या फिर यूपी पुलिस, या फिर आपका एसएससी का देने का मन हो, तो यदि आप चाहते हो कि मैं मेस उसके लिए करूँ, तो आप राहुल तियोतिया सर की ये वाली प्लेलिस्ट जो दिख रही है आपको, ये वाली नायक बैच, ये कर सकते हो आप। इसमें से भी जैसे कि अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है आपके पास, अभी 2 महीने ही आपकी एयरफोर्स एग्जाम में, तो अभी जो मैं 10 चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो उस प्लेलिस्ट से कर लीजिए, ताकि आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी प्रैक्टिस आप लोग इन सर से कर लीजिए, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात तीसरे नंबर पे रीजनिंग की। देखो रीजनिंग सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। रीजनिंग में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा आपको फायदा रहेगा, उतना आपका नंबर बूस्ट होंगे। तो रीजनिंग के लिए वापस से मैं सर जो रोबिन सर है उन्हीं को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उनकी रीजनिंग काफी सही रहती है और समझ में भी काफी जल्दी आती है। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको रोबिन सर को चेक करना है। रोबिन सर कहाँ पे मिलेंगे? संजीव इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर या कैडेट डिफेंस एकेडमी, इन दोनों चैनल पे से आपको रोबिन सर की वो मिल जाएगी। और इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर की भी देखो अभी ये क्लासेस भी चल रही है यहाँ पे, अभी स्टार्ट किया उन्होंने, तो ये वाली रोबिन सर की बेस्ट रहेगी आपके लिए, रीजनिंग के लिए परफेक्ट हो जाएगी आपकी। और आप चाहते हैं कि मुझे एसएससी के लेवल की एकदम हाई लेवल की रीजनिंग वगैरह सीखनी है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम की शोभित भारद्वाज सर की, जो एकदम फ्री बैच है, फाउंडेशन बैच, वो उसमें से भी आप जैसे सारे चैप्टर करवाए हैं उसमें फाउंडेशन बैच में, बट आपकी जो एयरफोर्स में रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हो, ताकि आपकी ऑल लेवल के लिए रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों हो गए। अब रही जीके जीएस की बात। भाई जीके जीएस का ये है, जीके जीएस काफी ज्यादा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा समय हो सके इन 3 सब्जेक्ट पे दीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस ज्यादा रहता है, किस्मत रही तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा वो। मेरा भी मतलब मैंने जीके जीएस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि हाँ मुझे जीके जीएस आता है तो आप पढ़ सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी डीपली पढ़ना पड़ता है उसमें, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हो। तो उसके लिए आप ओनली जो ये एक्सेस सर है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर या कैडेट डिफेंस एकेडमी पे जो पढ़ाते हैं, उनसे एक्सेस सर से पढ़ सकते हो आप, उनसे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो कर सकते हो। तो उनसे आपका जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर पाओगे आप। ठीक है, और रही बात अब आगे की देख लेते हैं। जीके जीएस हो गया कंप्लीट। इसके अलावा यदि और कोई भी सब्जेक्ट वाइज आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको टैकल करना है। और बेस्ट स्कोर ये रहेगा कि आप 18 से 19 आपका उसमें स्कोर कीजिए इंग्लिश में, और इधर 18 से 19 इधर रागा में, तो आपका इजीली 35 स्कोर कर पाओगे आप। और इतना भारी काम नहीं है, एक बार यदि आपने इंग्लिश कर ली तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। आप देख सकते हो मैंने भी लास्ट टाइम 2 बार 35 स्कोर किया है मेरे उस फर्स्ट इंटेक 2026 में। मेरा जो स्कोर था वो था मुझे रो मार्क्स का नहीं पता, मतलब नॉर्मलाइज के बाद 40 मार्क्स हो गए थे, मतलब 39 पॉइंट कुछ ऐसे थे, और अभी 37 पॉइंट है, मतलब 35 के ऊपर ही हूँ मैं दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी इससे अलावा कोई भी डाउट हो तो बताना, और लाइक कर देना भाई यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।